क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? हम भीलवाड़ा से आए हैं। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा और हमने जंतर मंतर पे यहाँ पे लाइव डेमो दिया था। तो उसके अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कागज का वोट कैसे चोरी होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक वोट जो कि काउंटिंग यूनिट में जाके रजिस्टर्ड होता है, लेकिन वोटर जब वोट देता है तो जिस सिंबल को वोट देता है वो उसकी छपी हुई पर्ची वीवीपैट में देखता है। तो पर्चियों को जो जिस सिंबल की पर्ची वो देख रहा है, बावजूद इसके कागज के वोट में भी चोरी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी होगा, साथ में कागज का भी चोरी हो जाएगा। उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पे दिया था और हम पूरे भारत में, देश भर में ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। कागज का वोट चोरी होने के बाद में आप उस चोरी को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जब आप वीवीपैट खोल के देखोगे तो जितना इलेक्ट्रॉनिक वोट होगा उतना ही कागज का वोट भी निकलेगा। जितना जिस सिंबल को इलेक्ट्रॉनिक वोट मिला उतना ही कागज का भी मिला। तो आप सारी पर्चियों को काउंट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोट से मैच हो जाती है। तो ये जो कागज का वोट चोरी होना शुरू हुआ, ये हुआ था कांच को काला करने के बाद। 2017 तक वीवीपैट जो था उसका कांच व्हाइट होता था, पारदर्शी। लेकिन 2017 में चुनाव आयोग ने उसके कांच को ब्लैक कर दिया। वो जो ब्लैक ग्लास है, जब तक अंदर लाइट नहीं जलता है तब तक वोटर को पर्ची दिखाई नहीं देता है। और दूसरा जो किया था उन्होंने बदलाव, 15 सेकंड जो लाइट जलती थी उसकी अवधि घटाकर उन्होंने 6 मिनट कर दी थी। तो कांच के काला होने और लाइट की अवधि कम होने के बाद में ये दो बदलाव जो किए गए 2017 में, उसके बाद से कागज के वोटों की चोरी मुमकिन है। और कागज का वोट अगर चोरी हो जाएगा तो वो चोरी अनट्रेसेबल है, अननोटिसेबल है। तो क्या ये जो दो बदलाव हुए उसके बाद से ही वोटों की चोरी होती आई है या पहले से चोरी हो रही है? क्योंकि ईवीएम ऐसा मुद्दा कह लीजिए जिस पर सवाल लगातार उठे हैं। देखिए, ईवीएम में काफी सारे लूप होल्स होते हैं, उनमें से एक बड़ा लूप होल ये वाला। आगे आ जाएगा, चर्चा आपसे भी करनी है क्योंकि आप ही वो लोग थे जिन्होंने लाइव डेमो दिया था और जनता को बताया था कि ईवीएम हैक हो जाती है। हाँ, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोट में चोरी करने के कई सारे तरीके हैं और मतलब 10 से ज्यादा तरीके होंगे। लेकिन वीवीपैट आने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोट को यदि आपने चोरी किया तो वो चोरी काउंटिंग के दिन आराम से पकड़ में आएगी। क्यों आएगी? एक वीवीपैट है, उसके साथ एक काउंटिंग यूनिट अटैच है। मान लीजिए उसमें 1000 वोट गिरे, पार्टी ए को 300 मिले, पार्टी बी को 400 मिले, पार्टी सी को 600 मिले। तो होता क्या है, काउंटिंग के दिन पे कोई 5 वीवीपैट रैंडमली खोले जाते हैं। तो जब उस काउंटिंग यूनिट का वीवीपैट खोलेंगे तो 300 पर्ची उसी सिंबल की निकलनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोट जिस सिंबल को गिरा था। तो ये 300 से 300 मैच होना चाहिए। अगर आपने 400 जिसको मिला था तो उस वीवीपैट में 400 सिंबल मैच होना चाहिए। तो जब तक आप कागज का वोट चोरी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी तो कर सकते हो पर वो पकड़ में आएगा, वो चोरी पकड़ में आती है। देखिए, चोरी 2 तरीके की हो सकती है। आपने चोरी कर ली लेकिन आप पकड़ में आ गए। एक चोरी होती है आपने चोरी करी लेकिन आप पकड़ में ही नहीं आए हो। जब तक आप कागज का वोट नहीं चुराते हो तब तक आप जो वोट की चोरी करोगे वो पकड़ में आएगी काउंटिंग के दिन। लेकिन कागज का वोट चुराने के बाद में वो चोरी पकड़ में ही नहीं आती है। तो ये एक मेजर लूप होल है जो इस चोरी को साइलेंट बना देता है। फिर इस चोरी को न पकड़ा जा सकता ना साबित किया जा सकता, क्योंकि पर्चियां मैच हो गई। तो ये जो लूप होल आया ये कांच के ब्लैक करने के बाद में आया। तो मेरा ऐसा क्लेम या दावा नहीं है कि और कोई तरीके से चोरी नहीं होती है, पर कागज के वोट को चोरी करने का जो तरीका है उसके अंदर जो सबसे निर्णायक भूमिका है वो काले कांच की है। काला कांच और लाइट की अवधि, इसके बाद में ये इसमें लूप होल क्रिएट हुआ कि कागज का वोट चोरी हो जाएगा। कांच यानी कि शीशा बदल गया, सफेद से काला हो जाता है तो वोट की चोरी हो रही है। सर, कौन से टूल्स ऐसे होते हैं जिससे प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है? अच्छा, आप ही को ज्यादा जानकारी है, चलिए आप ही बताइए कैसे फिक्सिंग हो सकती है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि चुनाव के अंदर किस सिंबल को जिताना है, ये इंफॉर्मेशन आपको उस विधानसभा की 300 वीवीपैट में भेजनी होती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 25 तारीख को वोटिंग है, तो लोगों ने फॉर्म भरे वगैरह, 20 लोगों ने फॉर्म भरे, 10 ने वापस ले लिए, 10 लोग अंतिम प्रत्याशी बचे। वो 10 लोगों में से किसको जिताना है ये इंफॉर्मेशन भेजना है। तो ये इंफॉर्मेशन सिंबल लोडिंग फाइल जब उसमें भेजी जाएगी चुनाव के 15 दिन पहले,
उसके दौरान में किस सिंबल को जिताना है इसकी कमांड भेजी जाती है। मतलब जब चुनाव होगा उसके 15 दिन पहले जब सिंबल लोड किए जाएंगे उसके साथ ये कमांड भेज दी जाएगी कि अमुक प्रत्याशी को वोटिंग का फेवर देना है, और उस कमांड के अनुसार वीवीपैट उस प्रत्याशी के को अतिरिक्त वोट देना और दूसरे प्रत्याशी का वोट चोरी करके उसमें ऐड करना शुरू कर देगा। चलिए, जब आज भी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, उस दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने लाइव डेमो दिया था, उदाहरण देकर बताया था, लेकिन सर वो मशीनें जो थी वो डमी थी। ओरिजिनल मशीन के साथ कैसे संभव है? कैसे बता पाएंगे कि ओरिजिनल मशीन के साथ भी यही होता है? देखिए, ओरिजिनल मशीन चुनाव आयोग जब तक हमें देता नहीं है तब तक हम ऐसा करके नहीं दिखा सकते हैं, और तो जब हमें चुनाव आयोग मशीन नहीं देगा तो हम अपना प्रोटोटाइप बना के ही बताएंगे। तो जैसे ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको राहुल चिमन भाई मेहता अहमदाबाद के सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को लिखा, उन्होंने इसको खोजा था, और फिर बाद में हम प्रोटोटाइप दिखा के ये सबको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग का कहना है कि उनकी मशीन में ये सब नहीं हो सकता, तो वो हमें मशीन दे और हम उसके अंदर भी ये प्रोग्राम के द्वारा वोटिंग मैनिपुलेशन करके दिखा देंगे। पर जैसे मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो जब वोटर के पर्सपेक्टिव से देखिए आप, वोटर जब जाता है चुनाव में वोट देने तो वो क्या देखता है? वो देखता है उसका सिंबल, वोट देता है और फिर पर्ची देखता है। उसकी मशीन में क्या है? चुनाव आयोग की मशीन में किसी वोटर को पता है अंदर क्या चिप है, क्या नहीं है, क्या प्रोग्राम है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है, किसी ने नहीं देखा है। तो वोटर चुनाव आयोग की जब वोटर वोट देने जाता है तो वोटर के पर्सपेक्टिव में चुनाव में जाके वोट देना और हमारी जो प्रोटोटाइप मशीन है उसमें वोट देना, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। वहां पे भी वो वोट देता है, पर्ची देखता है, यहाँ पे भी वोट देता है, पर्ची देखता है। हमारी मशीन के अंदर क्या हो रहा है वो हम तय करते हैं, चुनाव आयोग की मशीन में अंदर क्या हो रहा है वो चुनाव आयोग तय करता है। अब वो मशीन आप हमें दे दो तो हम उसमें भी हम तय कर देंगे किसको जिताना है, और हमारी मशीन प्रोटोटाइप है वो चुनाव आयोग को दे दो तो वो इसके अंदर भी ऑनेस्ट प्रोग्राम डाल सकता है, डिसऑनेस्ट डाल सकता है। तो मतलब मशीन किसके कंट्रोल में चलता है? जिसके पास में उसका प्रोग्राम लिखने का तरीका है, जो उसका प्रोग्रामर है, मशीन तो उसके हिसाब से काम करती है। आपके पास व्हाट्सएप है, जिसने इसको प्रोग्राम लिखा है वही ये लिखेगा ना कि आदमी ने मैसेज पढ़ लिया तो 2 ब्लू टिक हो जाएंगे। अब आप उसके अंदर रेड रेड चाहते हैं तो आप तो नहीं कर सकते, आपको प्रोग्रामर को ही बोलना पड़ेगा भाई इसको रेड करना है तो वो रेड करेगा। तो ये सब देखिए, ये सब मशीनें वगैरह जो होती है ये सब प्रोग्रामिंग और कमांडिंग के अनुसार चलती है। इलेक्शन कमीशन की मशीनों में इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम चल रहा है, हमें किसी को नहीं पता वो क्या चल रहा है। हमारी मशीन में हमारा चल रहा है, आप किसी को नहीं पता हमने क्या डाल रखा है, पर हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि भाई हम तो एप्पल को जिता रहे हैं। चुनाव आयोग है वो उसमें ऑनेस्टी से कर रहा है, डिसऑनेस्टी से कर रहा है, कोई लूप होल है, कोई मोल है, कोई कहीं पे कोई कंप्रोमाइज व्यक्ति बैठा है, हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। मतलब हमेशा आरोप नहीं लगा सकते चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, पर हम बता रहे हैं धांधली होगी तो ऐसे होगी, और जब ये धांधली होगी है छेड़छाड़ होना। लेकिन सर ये कहा जाता है, देखिए सुरक्षा का हवाला हमेशा दिया जाता है, ईवीएम सुरक्षित है, और ये तक कहा जाता है कि जो एक्सटर्नल जो डिवाइस होती है वो कनेक्ट ही नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही चिप होती है जो उससे कनेक्ट हो पाती है। देखिए, मैं एक सिंपल प्रश्न करता हूं आपसे, 25 तारीख को वोट गिरेंगे, 10 तारीख को 10 उम्मीदवार किसी विधानसभा पे चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका ईवीएम नंबर और सिंबल नंबर सामने आ गया। 10 तारीख को सामने आएगा ना, 9 तारीख को तो नहीं आएगा क्योंकि 9 तारीख तक तो नाम वापसी भी हो सकती है। तो 10 तारीख को सामने ये आ गया। अब मुझे बताइए, जो 300 मशीनें हैं उस विधानसभा की, वहां पे ये 10 लोगों की सिंबल इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे? वो भेजनी पड़ती है ना। वो जब भेजते हैं इंफॉर्मेशन उसे बोलते हैं सिंबल फाइल, कैंडिडेट सिंबल फाइल। चुनाव आयोग से बेल का टेक्नीशियन आता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसका टेक्नीशियन आता है चुनाव आयोग की तरफ से, और वो टेक्नीशियन आके सभी विधानसभा की मशीनों में वो सिंबल फाइल अपलोड करेगा। अगर वो फाइल अंदर जाएगी नहीं तो चुनाव करवाओगे कैसे? उसके अंदर सिंबल कैसे दिखाओगे आप? भाई एक प्रत्याशी है, उसका नाम है मान लीजिए रामसुख का निशान है मान लीजिए हल, तो वो हल और रामसुख इसको उस मशीन में भेजना पड़ता है ना। वो भेजने के लिए सिंबल फाइल यूज होती है, और वो 10 तारीख को इंफॉर्मेशन सामने आती है, इसलिए 11 तारीख को ही अपलोड की जा सकती है, 5 तारीख को नहीं की जा सकती। जब वो अंदर टाइम जो फिक्सिंग की गई, जो ऑर्डर दिया गया वही होता है। हाँ, वो 11 तारीख को जब वो फाइल भेजेंगे उसके साथ में हमने ये एक्स्ट्रा भेजना होता है कि इस सिंबल को जिताना है, इसको हराना है, इतनी बढ़त देनी है, और 25 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम की 4 बजे तक ही वोट की चोरी करनी है, उसके बिना नहीं करनी है।
तो आप मॉक पोल कितना भी करते रहिए, वो चोरी पकड़ में आने ही नहीं वाली है, क्योंकि वोटिंग के दिन ही वोट चोरी होगा। प्रोग्राम को कमांड है कि वोटिंग के दिन चोरी करना है, और वोटिंग के दिन 9 बजे चोरी शुरू करनी, 4 बजे चोरी बंद करनी है। तो बस ये इसका रूट है सिंबल लोडिंग फाइल, वहां से ये कमांड जाती है। चलिए सर, मैं देख रही हूँ, देखिए जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी, आप उनके साथ भी आपने डेमो दिया था, बताया था कि कैसे ईवीएम हैक होती है, लेकिन उधर चुनाव आयोग भी जनता के बीच जा रहा है और बता रहा है कि देखिए हम सही हैं, सही तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव होते हैं, तो वो भी तो लोगों में कह रहे हैं कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं, हमने एक लूप होल है इलेक्शन कमीशन की मशीनों का, वो लोगों के सामने प्रदर्शित करना शुरू किया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि चुनाव आयोग को भी जंतर मंतर पे जो डेमो दिया था हमने, उसके बाद में वो काफी वायरल हुआ, तो ये जेन्युइन सवाल लोगों में खड़ा हुआ। तो चुनाव आयोग ने भी अपनी बहुत सारी टीम उतारी, मशीनें उतारी अब, और वो भी डेमो देना शुरू कर रहे हैं, पर वो डेमो से कुछ उसकी विश्वसनीयता में इजाफा नहीं होता, और होती है कम। कम कैसे होती है? चुनाव आयोग जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है उसमें फिर से कांच काला है। हम दिखा क्या रहे हैं? हमारा डेमो क्या दिखाता है? कांच काला है तो कागज का वोट चोरी हो सकता है। और चुनाव आयोग जो मशीनों से डेमो कर रहा है, वहां पे भी वो यही दिखा रहा है कि देखो डेमो दो, वोट दो। भाई उसमें भी तो कांच काला है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब क्यों, जब तक कांच काला है वोट की चोरी होती जाएगी। सर, सवाल ये भी है ना, जब आप लोग सड़कों पर उतर कर बता रहे हैं, बल्कि मीडिया के माध्यम से तमाम देश की जनता तक ही पहुंचा रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जाता है, छेड़छाड़ी होती है, तो आप जाइए ना, डायलॉग कीजिए आप चुनाव आयोग से, उनको बताइए जाकर। वो चैलेंज कर रहा है आप लोगों को कि आइए बताइए कैसे छेड़छाड़ होती है। देखिए, चुनाव आयोग तो जवाब ही नहीं देता, मतलब उनको कुछ भी पूछो, चुनाव आयोग कोई भी जवाब नहीं देता है। उसको कोई भी पार्टी कुछ भी इस बारे में बात करो, वो सीधा रेफर करता है बेल से बात करो, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ECIL से बात करो। तो क्योंकि टेक्निकल स्टाफ उसके पास है नहीं, जो ये वीवीपैट बनाता कौन है? बेल किसके कंट्रोल में आता है? भारत सरकार के सीधे कंट्रोल में आता है। बेल में कौन आदमी काम कर रहे हैं, डायरेक्टर, ये वो सब। बेल क्या है? बेल पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है, डिपार्टमेंट है। ECIL तो चुनाव आयोग वीवीपैट बनाना, प्रोग्राम डालना, ये सबको लेके इन दोनों के साथ में काम करता है। तो चुनाव आयोग को कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो बोलेगा बेल की हैंडबुक पढ़ो बस, और मशीन वो देता नहीं है। तो चुनाव आयोग तो कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं करता कभी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हम अब लोगों के बीच में जाके दिखाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को तो हमने बहुत खत लिखे, प्रधानमंत्री को भी बहुत खत लिखे, तो जब खत का वो कोई जवाब नहीं देते हैं, ना मशीन देते हैं ना जवाब देते हैं, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बता, हम लोगों में जाए और लोगों को जाके बताएं कि भाई देखिए ये ईवीएम में इतना बड़ा लूप होल है। तो बस हम वही काम कर रहे हैं। सर, एक और इसी बीच में एक खबर आई थी कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कह लीजिए, अधिकारी कह लीजिए, वो बेल जहाँ पे ईवीएम मशीन और वीवीपैट बनते हैं उसके अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसी कुछ खबरें चल रही है, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, मैं कहूँगा कि बेल जो रहेगा, सरकार जो चलाता है ना, बेल उसी का डिपार्टमेंट है। ECI इलेक्शन कमीशन तो एक बार के लिए हम मान के चल सकते हैं कि वो एक हाँ ऑटोनोमस बॉडी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय हो गया, ठीक है, पर बेल तो है ही सरकार का। उसमें तो जो सरकार में बैठा रहेगा, सारे के सारे उन्हीं के हिसाब से डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। वो तो एक सिंपल बात है भाई, एक IG या DIG है तो SP उसके बाहर तो बात नहीं कर सकता, होम मिनिस्टर से आगे तो SP आगे नहीं जा सकता ना। तो हम अगर कह रहे हैं सारे SP होम मिनिस्टर के लिए काम करते हैं, भाई होम मिनिस्टर के लिए ही करेंगे ना, शिक्षा मंत्री के लिए थोड़ी करेंगे। तो वैसे ही बेल और ECIL वो तो पूरा आते ही केंद्र सरकार के कंट्रोल के अंदर है। चलिए सर, यहाँ से देखिए बड़ी संख्या में आप लोग चुनाव आयोग का घेराव भी करने वाले हैं, तो क्या आप चुनाव आयोग के ठीक सामने खड़े होकर आप डेमो दिखाएंगे? हम कहीं पे भी किसी भी जगह पर डेमो दिखा सकते हैं और दिखाते हैं, तो हम वहाँ भी दिखाएंगे। चुनाव भी नजदीक है, कैसे बैन करा पाएंगे? देखिए, हमारे हाथ में जितना है तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे ताकि ये मुद्दा फ्रेम हो और चुनाव आयोग इसको लेके समाधान लाए। और समाधान क्या है भाई? अब चुनाव तो सामने है, तो उसमें कुछ करना तो है नहीं। जहां पे आप मशीनें रख रहे हो, साथ में बैलेट पेपर भी रख दो, उसमें क्या देर लगती है? मतलब वो तो 3 दिन में बैलेट पेपर छप जाते हैं।
तो उसमें है क्या? कह रहे हैं ना सर इतना संभव नहीं है, पर्चा होगी, खर्चा हो जाएगा, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, ये बयान आ रहे हैं सामने। देखिए, खर्चे की आप बात मत करिए, उसका रीजन मैं देता हूं आपको। एक सरकार बनती है, साल में 25 लाख करोड़ रुपया खर्चा करती है, 25 लाख करोड़, उसमें से वो 5 लाख करोड़ खाती है या 15 लाख करोड़ खाती है, वो डिपेंड करता है सरकार की ईमानदारी पे, पर वो 25 से 30 लाख करोड़ खर्चा करती है। हम एक ऐसी सरकार चुनने वाले हैं 5 साल के लिए जो हर साल 25 लाख करोड़ खर्चा करेगी, और हम यहाँ पे खर्चे की बात कर रहे हैं, उसको चुनने के लिए कितना खर्चा लगाना है। भाई 200-500 करोड़ के खर्चे के ऊपर हम ये सब नहीं सोच सकते, क्योंकि हमको चुनाव के अंदर निष्पक्षता, पारदर्शिता, ऐसा सिस्टम चाहिए। उसमें 200-500 करोड़ ज्यादा लगते हैं तो लगने दो, उसमें क्या दिक्कत है? तो अच्छा, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। देखिए, बैलेट पेपर, ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखिए आप, तो उसमें कोई खर्चा नहीं है, उसमें आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देने की जरूरत है। भारत के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रक्रिया भारत में 70 साल से चली है। आज भी सरपंच और जो सरपंच वगैरह के इलेक्शन होते हैं बैलेट पेपर से होते हैं, इसके लिए कोई स्टाफ को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती है। होना क्या है, जो लोकसभा का आरओ है, वो अपने यहाँ पे जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसको कागज पे छपाने का ऑर्डर देगा, 48 घंटे के अंदर बैलेट पेपर छप के उसी के लोकल सिटी से उसके पास आ जाएंगे, और बॉक्स चाहिए होते हैं जिसके अंदर डब्बे में वो डालना होता है। तो इट्स वेरी इजी सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे साथ सर वो मौजूद है जिन्होंने ईवीएम को हैक कर दिखाया और बताया कि ईवीएम के अंदर प्रोग्राम के जरिए मतलब प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है और वोटिंग के दिन वही वोट खुलते हैं, उसी के पक्ष में वोटिंग ज्यादा होती है जो प्रोग्राम के जरिए सेट कर दिया जाता है। बहरहाल ये अलग अलग जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं जनता के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी, बताया जाएगा कि ईवीएम के साथ कैसे छेड़छाड़ होते हैं, और अब यहाँ से ये चुनाव आयोग का भी घेराव करने वाले। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।